भाई भाई सवाल थोड़ा सा छोटा कर लिया करें ताकि उसका जवाब देने में भी आसानी हो, और आपका मुद्दा मुझे मुझे पता चल गया आप क्या कहना चाह रहे हैं ना। इंतहाई फजूल से सवाल आपने किए। आप या तो मुझे इश्तिहाल दिलाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें आप यकीनन नाकाम नहीं होंगे, या आपकी जर्नलिस्टिक फजूल नहीं, एथिक्स जो है नहीं नहीं उसमें थोड़ा सर। सा प्रॉब्लम है। नहीं तरबियत नहीं लेकर सर, आए फिर एथिक्स एंकर मेरा बन बिल्कुल जाए। ठीक है। आप ये कह नहीं रहे नहीं हैं सर, कि ऐसा मेरा नहीं लीडर होता। जो है उसने इश्तिहाल मेरे दिलाया एथिक्स है, बिल्कुल तो ठीक मैं फिर आपको बार बार कह रहा हूं, आपको क्या किस किस्म के अल्फाज आपको चाहिए मुझसे, कि आप मुझसे ये कोई उगलवाना चाह रहे हैं, या आप मुझसे कोई इकबाल जुर्म है। आपने नहीं सर, करवाया उगलवाना है नहीं कि चाह रहा, हमने ये तो इनको साबित भर्ती हो किया गया है। रियासत के खिलाफ और अब हम ये उनसे तो नजर इनकारी आ है। रहा मैंने है। तो ये बात ही नहीं की। मैंने तो कहा हमने उनको भर्ती इन्होंने किया और क्या रियासत की काम किया तशहीर है? के लिए। तो सवाल को जरा प्रॉपरली लीगलिस्टिक अंदाज में सर करें, उसके बाद उसका जवाब आपको उसी तरह मिलेगा। उल्टे सीधे सवालात का ना मेरे पास टाइम है, नहीं, ना ये उल्टा सीधा आपको वक्त सवाल जाया नहीं है। करना चाहिए कौम। बैरिस्टर साहब, एक तो आपने रियासत के खिलाफ बयानिया बनाया, मतलब जो भी सोशल मीडिया आपका काम कर रहा था उसमें हमने यही देखा कि रियासत के खिलाफ बयानिया बनता था। फिर वो बयानिया भी आपने सरकारी और अवामी पैसों से बनाया, हुकूमती वसाइल इस्तेमाल करके बताया। ऐसा क्यों सर? देखें, अब बात यह है कि ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और पीटीआई के खिलाफ एक लंबी दास्तान गढ़ी गई, ये आज से कोई 2 साल पहले से ये मुहिम जारी है। बार बार ये कुछ अरसे के बाद ये शोशा उठाते हैं, और फिर मैं बजाते खुद इसका कई बार जवाब दे चुका हूं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी, प्रिंट मीडिया पे भी, और बाकायदा दस्तावेजात के साथ जवाब दे चुके हैं। लेकिन बहरहाल सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए तारड़ साहब के पास चूंकि और कोई काम था नहीं, तो उन्होंने यही एक शोशा उठाया। अब इसका बैकग्राउंड ये है कि आपको शायद याद होगा कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ साल पहले नौजवानों को, बेरोजगार नौजवानों को ट्रेन करने के लिए इंटर्नशिप का एक प्रोग्राम लॉन्च किया था। बाकायदा वो सरकारी मतलब वफाक पाकिस्तान ने, वफाकी हुकूमत ने ये किया था पूरे पाकिस्तान के लिए। खैबर जी। पुख्तूनख्वा ने उसी प्रोग्राम के तहत उन्हीं उसूलों पर नौजवानों को एंगेज करने के लिए ये इंटर्नशिप का प्रोग्राम बनाया, जिसका नाम था मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स थे, जो यंग लड़के लड़कियां जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एक्टिव थे, जिनकी एक पर्टिकुलर तालीम थी, वो बाकायदा इश्तेहारात दिए गए, बाकायदा काबीना से मंजूरी ली गई उसकी, और उसके बाद उनको रिक्रूट किया गया सिलेक्शन प्रोसेस के जरिए, इंटरव्यू और टेस्ट वगैरह के जरिए। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस में तकरीबन कोई 1 साल से ज्यादा का अरसा तो सिर्फ इनकी सिलेक्शन पे लगा, और इनका मैंडेट सिर्फ ये था कि सूबाई हुकूमत के वो इकदामात जो अवाम तक पहुंचाने जरूरी हैं, वो इकदामात ये पहुंचाएंगे सोशल मीडिया चैनल्स के जरिए। और उसमें एक तो मसलन अगर सूबाई हुकूमत का कोई प्रोजेक्ट है वो लॉन्च हो रहा है, उसके हवाले से आगे ही हो, या ये जो तशहीरी और आगाही मुहिम्मात होती हैं, जैसे पोलियो वैक्सीनेशन हमारे खैबर पुख्तूनख्वा में एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि वहां पर कबायली इलाकों में पोलियो के वैक्सीनेशन की इजाजत लोग नहीं देते, छोड़ते नहीं है टीमों को। उस हवाले से, इसके अलावा ये जो कोरोना आया था, उसके अलावा ये जो डेंगू का मसला है, इसके बारे में पब्लिक को अवेयरनेस देने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया था। इसमें तकरीबन हमने कोई 10,090 यानी तकरीबन 1100 लड़के लड़कियां एजुकेटेड बाकायदा उस क्राइटेरिया के साथ भर्ती किए। इनको 25,000 रुपए माहवार दिए गए, और ये इनकी बाकायदा रिपोर्टिंग होती थी। इनको जोन्स के हिसाब से डिवाइड किया गया था। इनका अपने कोऑर्डिनेटर होता था जो इनकी रिपोर्ट्स, इनकी कारकर्दगी की रिपोर्ट हुकूमत को देता था, और इनके साथ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया गया था। ये जब वफाकी ये जो निगरान हुकूमत आई जनवरी 2022-23 में, इन्होंने वो खत्म कर दिया कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद एफआईए के को भेज दिया कि जी इसकी इंक्वायरी करें, ये पीटीआई की हुकूमत ने इसमें बड़ी धांधली की है। अल्टीमेटली एफआईए ने भी वो केस वापस कर दिया, और इस वक्त वो बच्चे जिनको इन्होंने नौकरियों से हम्म। निकाला, या जिनका कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने वक्त से पहले ही खत्म कर दिया, उनका कॉन्ट्रैक्ट जून में एक्सपायर होना था, इन्होंने अप्रैल में उसको खत्म कर दिया, तो वो हाई कोर्ट में गए। आज भी उनका वो मुकदमा, वो केस जेरे समाअत है पेशावर हाई कोर्ट में। तो ना कोई गड़बड़ हुई है, ना उसमें किसी सियासी पार्टी की तशहीर की गई है। मसलन मैं आपको ये रिकॉर्ड के साथ ये बात साबित कर सकता हूं, रिकॉर्ड बल्कि मौजूद है, आप उसको देख भी सकते हैं, अवेलेबल है पब्लिक, के एक भी बैरिस्टर सियासी साहब पार्टी की ठीक है, क्राइटेरिया से नहीं। वो ये तो साबित हो चुका है ना सर कि आपने भर्ती की है, और ये आप तस्लीम भी कर रहे हैं कि आपने भर्ती की है। लेकिन ये भी तस्लीम करते हैं कि यही लोग मुलविस थे जब रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। आप इसको, इसका मुजरिम आप किसको समझते हैं? यानी इनको ख्वाब तो नहीं आया ना सर कि ये पहले तरीके साफ के बयानी को फैला रहे थे,
फैलाते फैलाते ये उस प्रोपेगेंडा टीम का हिस्सा बन गए जो रियासत के खिलाफ बात कर रही थी सर, और ये बातें तहकीकात में सामने आई है बाकायदा। अरे, ये तो भाई भाई सवाल थोड़ा सा छोटा कर लिया करें ताकि उसका जवाब देने में भी आसानी हो, और आपका मुद्दा मुझे मुझे पता चल गया आप क्या कहना चाह रहे हैं ना। बात यह है कि कोई रियासत मुखालिफ बयानिया ना इनका मैंडेट था, ना इनको करने दिया गया, ना उसका कोई एविडेंस है। अगर किसी शख्स ने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल अपना कर रहा है, अगर उसने अपने जाती किसी एजेंडे के तहत कोई बयान या कोई पोस्ट की है, वो उसका अपना काम है। उसके लिए बाकायदा साइबर क्राइम्स एक्ट मौजूद है, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट मौजूद है, उसके तहत FIA कार्रवाई करे, पकड़े उनको और सबूत के तौर पर उनको सजा दे। PTI का या हुकूमत का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और दूसरी बात है कि ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, जैसे मैंने इतनी तफसील इसलिए आपको बताई ताकि ये चीज क्लियर करूं कि ये हुकूमत की तशहीरी मुहिम के लिए भर्ती किए गए थे। इनका किसी भी सियासी पार्टी, चाहे बशमूल PTI के, किसी से कोई ताल्लुक नहीं था, ना वो किसी पार्टी या किसी पर्टिकुलर सियासी एजेंडे की तशहीर के लिए कर रहे थे। बाद में अगर फर्ज करें मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूं और मेरी नौकरी खत्म होने के बाद मैं ANP या JUI या PPP या PTI की तशहीर कर रहा हूं या किसी बयानिए को प्रमोट कर रहा हूं, तो वो तो मेरा अपना जाती काम है, उसके साथ तो हुकूमत का या उस जो प्रोजेक्ट था उससे कोई ताल्लुक नहीं है। और ये जो आज कहा गया है बिल्कुल गलत कहा गया है। कोई हमने किसी को भी रियासत के खिलाफ बयान करने के लिए, बयानिया बनाने के लिए इसलिए नहीं भर्ती किया था कि उस रियासत के हम भी शहरी हैं। हम इस रियासत के गद्दार नहीं है, हम इस रियासत के वफादार हैं और हम रियासत के खिलाफ कोई बयानिया नहीं चला रहे और ना उसको यहाँ पे तस्लीम कर लिया सर कि उन्होंने रियासत के खिलाफ बयानिया बनाया, मगर आप ये कह रहे हैं उनका जाती था। यानी ये कमाल की स्ट्रेटजी नहीं है सर कि आप ही के लोगों को पहले इश्तियाल दिलाएं, फिर वो इश्तियाल में आके 9 मई का वाकया कर दें, फिर आप खुद कहें कि जनाब हम तो इनके साथ नहीं है, इनको सजा दे दो। यानी बाकी पार्टी की लीडरशिप जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके माफी मांग के साइड पे हो जाए, ये लोग फंस जाए। सर ये किस तरह की स्ट्रेटजी है? इंतहाई फजूल से सवाल आपने किया। आप या तो मुझे इश्तियाल दिलाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें आप यकीनन नाकाम होंगे, या आपकी जर्नलिस्टिक एथिक्स जो है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तरबियत लेकर आए फिर एंकर बन जाए। आप ये कह रहे हैं कि मेरा लीडर जो है उसने इश्तियाल दिलाया, अगर है तो उस पर FIR है, वो जेल में पड़ा हुआ है पिछले कई महीनों से, और हमारे जो साथी हैं जिन पर ये FIR दर्ज हुई है वो अदालतों को भुगत रहे हैं। कुछ को अदालतों ने छोड़ दिया, कुछ के केसेस जेर समाअत हैं, वो भी छूट जाएंगे। जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं फिर आपको बार बार कह रहा हूं, आपको क्या किस किस्म के अल्फाज आपको चाहिए मुझसे कि आप मुझसे ये कोई उगलवाना चाह रहे हैं, या आप मुझसे कोई इकबाल जुर्म आपने करवाया है कि हमने इनको भर्ती किया रियासत के खिलाफ और अब हम उनसे मैंने तो ये बात ही नहीं की। मैंने तो कहा हमने उनको भर्ती किया रियासत की तशहीर के लिए। तो सवाल को जरा प्रॉपरली लीगलिस्टिक अंदाज में करें, उसके बाद उसका जवाब आपको उसी तरह मिलेगा। उल्टे सीधे सवालात करना मेरे पास टाइम है, उल्टा सीधा सवाल नहीं करना चाहिए कौम का। नहीं, उल्टा सीधा सवाल नहीं है सर, ये बिल्कुल ठीक सवाल था। पॉइंट गेन नहीं कर पा रहे ना, मुझे कोई आपने जिस काम के लिए इनको भर्ती किया वो काम उन्होंने नहीं किया, उन्होंने उसका उल्टा काम किया। खिलाड़ी रहा हूं, मुझे आप अल्फाज में ना फंसाने की कोशिश करें। मैंने आपको क्लैरिटी के साथ बता दिया, और अगर आपको अभी भी कोई शक है तो पेशावर जाएं, महकमा इत्तलात का रिकॉर्ड निकालें, वो पब्लिक रिकॉर्ड है, वो कोई भी आपसे नहीं छुपाएगा वो, बल्कि मैं किसी को कह दूंगा आपके हवाले कर देगा, आप देख लें। अगर उसमें आपको कोई गैर कानूनी चीज नजर आती है तो फिर आपका हाथ और मेरा गिरफ्तार। सर अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह, जितनी आपकी सियासत है उतनी उससे ज्यादा मेरी सहाफत ही होगी। 15-16 साल मुझे भी यहाँ पर हो गए हैं। सवाल मेरा ये था, और हाँ ये मैंने साबित नहीं किया सर कि आपके लोगों ने प्रोपेगेंडा किया, ये खुद नजर आ रहा है उनके काम से। आपके सोशल मीडिया जो है वो भरा हुआ है रियासत मुखालिफ चीजों से, तो आपकी अपनी बातें खुद बोल रही हैं, आप नफी करते रहे यहाँ पे। खैर सवाल मेरा ये है सर आपको कि आपके पास पैसे थे अवाम के, आपने लगा दिए ऐसे प्रोपेगेंडे पे या उन लोगों पे लगा दिए जिन्होंने आगे चल के रियासत मुखालिफ बयानिया बनाया। इसका जवाब नहीं है सर आपके पास। अच्छा मेरी अब बात सुने, आपने तो कर दी ना कमाल की स्ट्रेटेजी, बहुत शुक्रिया। हमारी स्ट्रेटेजी को आप कमाल वाली बात कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूं इस बात पर। आप असल में सवाल नहीं कर रहे, सवाल आपने किया, मैंने जवाब दे दिया, खत्म हो गई बात। मेरे जवाब से आपको अगर तसल्ली नहीं हो रही तो आप कह दें जी बस ठीक है, जवाब आपका सवाल आ गया, मेरा जवाब आ गया। लेकिन आप बार बार वही चीज रिपीट कर रहे हैं। मैंने आपको जो कहा कि आप प्रोफेशनल एथिक्स की तरबियत लें जरा अपने किसी इदारे से, वो मैंने इसलिए आपको कहा कि ये तरीकाकार नहीं होता। आपने मुझे कहा तुम जिन हो, मैं कहता हूं नहीं जी मैं जिन नहीं इंसान हूं, खत्म हो गई बात। अब जिन्होंने आपकी बात पे यकीन करना है वो करेंगे, जो मेरी बात पे यकीन करेंगे, जिन्होंने नहीं करना वो नहीं करना, खत्म हो गई बात। आप तो बार बार वही बात रगड़ रहे हैं। कमाल की स्ट्रेटेजी जी आपकी, आपने तो लोगों को इसलिए किया, तो ये तो आप मुझे एक किस्म का
या तो मुझे इंसल्ट कर रहे हैं टीवी पे बुला के, पहले तो आपकी कोऑर्डिनेटर मिलते कर करके हमारा बेड़ा गर्क कर देती है 25,000 कॉलें करके कि आप टीवी प्रोग्राम में आए, जब आते हैं तो फिर आप जैसे लोग बैठकर इस तरह के सवालात करते हो। तो सवाल का तरीका सीखो और फिर जवाब सुनो और खत्म, अवाम पे छोड़ो। ये सवाल आप अवाम पे छोड़े कि वो मेरी बात को मानते हैं या आपकी बात को मानते हैं। सर देखें बैसल साहब, ये हमारी इखलाकियात है कि आपकी जमात के जो तर्जुमान है ना, 25,000 कॉलम को करनी इसलिए नहीं पड़ती सर, क्योंकि आपकी जमात के तर्जुमान वैसे ही नहीं आ रहे और वैसे ही थोड़े बहुत रह गए हैं। तो हमारी इखलाकियात सर ये है कि हम अकेले बैठ के भाषण नहीं देते, हम एक तरफा मौकफ नहीं देते। अगर आपके खिलाफ एक खबर आज आई है, हमने उस खबर पे आपका मौकफ लिया है। आपको इसलिए हमने बुलाया, इन्वाइट किया कि मैं अकेले बैठ के यहाँ पे भाषण ना दूं, आप आए और अपनी पार्टी का मौकफ बयान करें। सर मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी निभा रहा हूँ। तो मौके दे दिया मैंने ना, आप तो उस मौकिफ को सुनने की बजाय उसमें मजीद कीड़े निकाल रहे हैं। मैंने तो आपको मौकिफ दे दिया, खत्म हो गई बात। और इतनी तफसील से दिया जितनी तफसील से मैंने शायद अदालत को भी मैं ना दूं अगर अदालत में मुझे बुलाया जाए। मैंने तो आपको तफसील से मौकिफ दे दिया, फिर आप वही बात जो है बार बार रगड़ के कोशिश ये कर रहे हैं कि आप मुझे गुस्सा करा दें या मुझे जो है कहीं तरफ फंसा लें। तो फंसने की जरूरत तब होती मुझे या मैं तब फंसता मेरे भाई अगर मैंने कोई गड़बड़ की होती, ये पैसे मेरे जेब में आए होते या ये मैंने पार्टी के लिए इस्तेमाल किए होते। एफआईए तक ने तहकीक कर ली, एफआईए ने कह दिया केस क्लोज, हमें इसमें कोई गड़बड़ नहीं मिली, सब कुछ कानून के मुताबिक हुआ है। तो बस खत्म होगी, मैंने ये बात कह दिया, आप इसको मान लें, सुन लें और बस खत्म कर दें। अवाम को फैसला करने दें कि हमें सच समझती है या इल्जाम लगाने वालों को सच समझती है। तो साहब बात इतनी है कि जो भरा हुआ बर्तन है वो शोर कम ही करता है। अर्ज इतनी सी है मेरी आपसे कि हमने आपसे सवाल किया, उस सवाल के जवाब पे कुछ झोल थे तो उस पर एक और सवाल कर दिया। आप इश्तियाल में आ रहे हैं, आप मुश्तिल हो रहे हैं, मैं तो मुश्तिल नहीं हो रहा। अगर आप इस तरह मुश्तिल हो रहे हैं तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ कि आप डिफेंड कर रहे हैं उस सोशल मीडिया टीम को अपनी, जो आपने हायर की थी कि उन्होंने रियासत के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा नहीं किया। यहाँ पे वो डिफेंड करते करते आप इतने मुश्तिल हो गए, आपने एक सामने सवाल करने वाले की जातियात पर इतनी बातें कर दी हैं सर। तो यहीं से कुछ मतलब मैं क्या फैसला करने वाला हूँ, अवाम फैसला यहीं से कर सकती है कि जनाब के सोशल मीडिया टीम का क्या हाल होगा। खैर बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला।